नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और साथ में हूं आपके कीर्ति कंसल। सुरों के सरताज, संगीत के बादशाह पद्मश्री कैलाश खेर संगीत और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं और इसी कड़ी में कैलाश खेर पहुंचे इटावा की 110 साल पुरानी ऐतिहासिक नुमाइश में, जहां पंडाल में उनके गीत संगीत से लोग थिरकते दिखे। इस मौके पर उनकी जिंदगी व गीत संगीत सहित कई विषयों पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने। सुरों के सरताज और संगीत के बादशाह पद्मश्री कैलाश खेर आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी तक 1000 से ज्यादा फिल्मी गाने गाए हैं, 1300 से ज्यादा कॉन्सर्ट किए हैं और 18 भाषाओं के इनके गाने रहे हैं। आज हम इनसे जानते हैं इनके जीवन के बारे में। इंडिया न्यूज के दर्शक को ये पता चले कि आखिर इनका जीवन शैली कैसी रही है। आप कैसे स्टार्ट किए अपनी इस लाइफ में, मतलब आप जो गीत आपने शुरू किए, कहाँ से शुरुआत रही, कैसे क्या रहा? नहीं, हमारे बारे में तो देखिए, शुरुआत के दिनों के बारे में तो सबको आइडिया है ही वैसे, लेकिन यहाँ हम आए हैं इटावा महोत्सव के लिए, तो इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को कम से कम ये जानकारी पता लगे कि एक गायक भारत का ऐसा भी है जिसकी गायकी सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, जिसने प्रण लिया है कि अध्यात्म का, भारत के सनातन पद्धति का, हमारी संतति को कैसे प्रसाद बांटा जाए, कैसे चखाया जाए और कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ताकि आज की जनरेशन भी हमारी जो जीवन शैली है वो कैसे हम जीते आए हैं, कैसे हृदय को छूते आए हैं लोगों के, अपनी जीवन शैली मात्र से, अपनी गायकी से, अपने कला से, अपने अध्यात्म से, अपने संस्कृति से, अपने साहित्य से। तो यही बीड़ा हमने उठाया हुआ है। इसलिए 2006 से हमारा करियर शुरू हुआ है। हमारी पहली एल्बम आई थी। कुल 15-16 साल का इतिहास है जीवन का, और उसके बाद भी आप देखिए कि कितने आपने कीर्तिमान स्वयं गिनवाए हैं कि इतने गाने गा लिए और इतने कॉन्सर्ट्स कर लिए पूरे वर्ल्ड में। और हम जहाँ भी जाते हैं अपने भारत को लेकर जाते हैं, अपने भारत की पहचान लेकर जाते हैं। यही मिशन पर जी रहे हैं। मैं जिंदगी नहीं जीता हूँ, मैं जुनून जीता हूँ, मैं पैशन, अपनी मिशन जीता हूँ। मेरा जिंदगी एक मिशन है। अच्छा, कलाकार, चूंकि आप गीतकार लोगों को जो बढ़ाते रहे, अपने जन्मदिन पर भी आप कार्यक्रम लोगों को पैदा करते हैं, नए नए जो गायक हैं उनको आप फ्रंट में लाते हैं, फादर की भी पुण्यतिथि पे करते हैं, तो कुछ दर्शकों को ये प्रकाश डालें कि किस तरह का आपका आगे का वो प्लानिंग रही है। जी, पिछले 4 वर्ष से हम भारत में वो कार्य करते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। किसी भी गायक ने या बड़े संगीतकार ने कोई गायक या म्यूजिशियन आगे नहीं बढ़ाया, उनको मंच नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इस हमारे क्षेत्र में सबको लगता है कि कॉम्पिटिटर हो जाएगा, अपना ही क्यों कंपटीशन पैदा करें। तो पहली बार जब जावेद अख्तर साहब आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, तो उन्होंने स्टेज पे कहा भी था मंच पर कि पहली बार मैं अपने पूरे करियर में कोई ऐसा गायक देख रहा हूँ जो अपना कॉम्पिटिटर खुद पैदा कर रहा है। तो मैं इस बात से इसलिए, और कि ऐसा कोई पागल ही कर सकता है, लेकिन ये दुनिया ऐसे ही लोगों से जानी गई है जो लीक से हटकर कुछ कार्य करते हैं। तो मैं अपने जन्मदिन पर नए हुनर का, नए कला का दीप प्रज्वलित करता हूं, न कि मैं कैंडल बुझा के केक काटूं। मैं लकीर की फकीरी करता नहीं। तो मैं नए टैलेंट को अवसर देकर और उनको मंच देकर एक पूरा इवेंट करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन करते हैं और फिर उसके बाद उनकी जिंदगी शुरू होती है, उनकी मेंटरिंग, उनकी ग्रूमिंग जो भी होती है। अच्छा, पिताजी की भी जो पुण्यतिथि पर आप करते हैं, वो क्या उसकी प्लानिंग है? हाँ, पुण्यतिथि पर, पिताजी की पुण्यतिथि पर हम क्या करते हैं, देखिए, पिताजी मेरे शौकिया तौर पे गाते थे और वो कभी तारा बजा के गाते थे, सत्संग जैसा करते थे। तो जैसे फोक म्यूजिक, जो गांव का लोक संगीत है, लोक वाद्य हैं, और वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। अगली पीढ़ियां, लोग ना तो गा रहे हैं गांव के और ना उस तरह के वाद्यों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो वो वाद्य यंत्र जो विलुप्त हो रहे हैं वो, और जो विलुप्त विधाएं, कलाएं हैं, उनको बचाने की मुहिम है मेहर रंगत। मेहर मेरे पिताजी का नाम था, पंडित मेहर खेर। तो पिताजी के नाम से हमने ये मेहर रंगत महोत्सव शुरू किया है, मेहर रंगत फेस्टिवल, जिसमें हम फोक म्यूजिशियंस गांव-गांव के ऐसे उनको मंच पर लाते हैं
और उनसे गवाते हैं, और उनकी विधाएं देख देख कर सब लोग चकित हो जाते हैं। लोग इसलिए भी हैरान होते हैं कि यार ये मुंबई में रहने वाले, ग्लैमर की दुनिया में पद्मश्री हैं, बड़ा आदमी है, यार ये इतने गांव के लोगों को बुलाते हैं मंच पे। मंच इतना बड़ा भव्य विराट होता है और गांव के लोगों से ये सब बात है। तो ऐसा हम थोड़े ऊत खोपड़ी हैं। अच्छा, किस तरह से आप देखते हो, जैसे अभी आप एक छोटे से मंच इटावा जैसे शहर में आए हैं, यहाँ भी बहुत सारे गीतकार हैं, बहुत सारा जो छोटी गली गांव में गाने वाले हैं, एक तरह से जो मेले हैं, ये फेस्टिवल्स हैं, इनका प्रचलन कम हो रहा है, कोरोना की भी मार रही है। किस तरह से आप एक क्या मैसेज देंगे, चूंकि आपसे एक उम्मीद कलाकार की रहती है कि लोग आगे से आगे, ज्यादा से आगे बढ़ के आए, तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से है? मैं एक्चुअली ऐसे उत्सव करता ही इसलिए हूँ। कभी कभी तो देखिए फीस के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सरकार के पास भी बजट नहीं होते कई बार तो, और हमारी है 16-17 लोगों की टीम, लेकिन कभी कभी हम उल्टी तैरते हैं, स्विमिंग अगेंस्ट करंट। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मैं इसलिए करना चाहता हूँ ये, यदि हम भी ना करें जो कर सकता है, तो फिर तो मान लीजिए, समझ लीजिए ना मामा से काणे मामा ही हमारी कल्चर के पुरोधा बनेंगे। ऐसा होता आया है और होना नहीं चाहिए। तो कष्ट भी जब सहेंगे हम, कभी कभी फीस भी नहीं मिल पाती, लेकिन हमें करना है। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीयता, हमारी भारतीय परंपराएं, हमारी भारतीय विधाएं अगर इस तरह विलुप्त होती गई तो देखिए कुछ दिनों बाद कोई और बताएगा कि भारत में ये भी होता था, फिर गूगल बताया करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए चाहे इटावा महोत्सव हो, चाहे मान लीजिए कानपुर महोत्सव हो, चाहे फिर एटा महोत्सव हो जहां हम जाके आए ऑलरेडी, चाहे फिर सिद्धार्थ नगर महोत्सव हो, चाहे फिर मान लीजिए गोंडा महोत्सव हो, हर जिले में कहता हूं मैं, तो जहां जहां की भी हमारी विशेषताएं, हर महोत्सव में हम जाएंगे। कई जगह तो बाय रोड जाने में कमर भी टूट जाती है, कई जगह मुश्किलें होती हैं, अभी रोड भी ठीक नहीं है, बन रही हैं बहुत जगह। लेकिन हमने ये प्रण लिया है कि भारत भ्रमण करेंगे, देशाटन करेंगे, लेकिन भारत को, भारत की संस्कृति के बारे में बताएंगे। आज की जनरेशन जो हाय नाइस टू मीट यू कर रही है वो ठीक नहीं है। हमें हमारे संस्कारों में रहना है, हमें हमारे विचारों में रहना है, हमें हमारे उद्गारों में रहना है, हमें हमारे परिवारों में रहना है। हम धीरे धीरे पलायनवादी ना हो। हम जैसे ही थोड़े पढ़ लिख जाते हैं तो हम अपनों से हट जाते हैं, वो नहीं हटने देना। तो भारत को भारत से जोड़ने का कार्य यदि कोई कर सकता है इस पृथ्वी पर अमित भैया, तो कल को जो आकार दे वही होता है कलाकार। देखिए सरकार अपना कार्य करेगी, साहूकार अपना कार्य करेगा, उद्यमी अपना कार्य करेगा, कलाकार का बहुत बड़ा जिम्मा होता है। कलाकार मतलब जो कल को आकार दे, अर्थात जो संततियों को जोड़ दे, जो समाज का निर्माण करे, वही है कलाकार। सिर्फ मनोरंजन करने के नाम को कलाकार नहीं कहते। अभी IPML भी हो रहा है, इसको आप बॉम्बे की तरफ से आप उसको होस्ट कर रहे हैं, कई जगह से वहां कलाकार सब इकट्ठे हो रहे हैं, एक बड़ा महासंगम होने जा रहा है कलाकारों का। उसको किस तरह से कर रहे हैं और क्या उसमें क्या नया ऐसा होगा जो लोग उसको पढ़ें? जी, पहली बार अमित जी एक ऐसा समझ लीजिए विराट और एक विहंगम, एक ऐसा शो लेकर आए हैं हम लोग, जो जिसके कॉन्सेप्ट में भी हमारी बहुत ज्यादा दखल है। और हम चाहते थे कि लकीर के फकीर के शो से हटें और ऐसा कुछ किया जाए जो पहले ना हुआ हो। अब वो पहले क्या ना हुआ, कभी आपने देखा होगा कि किसी शो पर 18 गायक, उनमें भी नामचीन जी, और 12 नायक, एक्टर एक्ट्रेसेस, ऐसे लोग इकट्ठे होकर, और उनका भी जो लीग एम्बेसडर हो वो हो सलमान खान। और ये कोई एक दिन का शो नहीं है साहब, ये 6 महीने तक चलेगा। अब देखिए कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, इसमें तो नीचे से कौन लोगों की इससे पहले तो कभी नहीं हुआ साहब। हाँ। और जो 18 गायक हैं उनमें ऐसा नहीं कि जी एक डेब्यूटेंट है नया तो हम जज बने बैठे हैं। भाई जज हो गया, अब जज वकील सब इकट्ठे होके दिखाओ जरा। तो हमने ये किया, डेब्यूटेंट जो है वो पूरे भारत से चुने गए हैं, एक एक सारी टीमों में एक एक डेब्यूटेंट, नया टैलेंट हो सकता है कोई इटावा से ही चुना गया हो। तो आप ये देखिए कि इकट्ठे बिठाना उनको अपने साथ में, ये कितनी बड़ी बात है साहब। ऐसा नहीं कि वहां बैठो
और जज बने हुए हैं, बस कमेंट मिलेंगे, नहीं। अब आओ भैया, परिवार का हिस्सा बनो। हर टीम में एक डेब्यूटेंट है, तो इस तरह से टीम है, टीम बन के काम कर टीम बन के काम कर रहे हैं। अब हैं तो हम उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, लेकिन हमको टीम बनी है, मान लीजिए कैप्टन हम हैं मुंबई के, मुंबई वॉरियर्स टीम के कैप्टन है कैलाश खेर। फिर भी लोग हमको कितनी वोट, अभी यूपी से भी हमें ही वोट मिल रही हैं। अच्छा, मैंने ये कहा भैया तुम सभी को दो वोट, सिर्फ हमें अकेले को ना दो, क्योंकि देखो सभी हमारे हैं, हमारे परिवार है सब। बिल्कुल। तो इसके लिए ये एक बात हो रही है कि जनता में भी बहुत आह्लाद है, बहुत प्रसन्नता है। पूरा टीवी, एक्चुअली हमने पहले ही कहा था कि ये शो टीवी का दृश्य बदल देगा और ये चेहरा बदल देगा टीवी का, और टीवी देखने वालों का नजरिया बदल देगा। वही प्रारंभ हुआ। अच्छा, क्या देखते हैं कैलाश खेर जो हैं, जो नीचे से उठ के आए, जमीन से कई संघर्ष किए कैलाश जी ने। अब कैलाश जी किस तरह से देखते हैं, जहां उत्तर भारत के लोग भी हैं, जो कलाकार हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बॉम्बे जाएं। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है नोएडा में, उसमें भी हम बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, और महाराज जी ने, सीएम सर ने हमको भी जोड़ा हुआ है उसमें। हाँ, अभी आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी योगी आदित्यनाथ से हुई थी, क्या रहा है? हम पहली ही मुलाकात से, जब से इसका बीजानुरोपण हुआ था और अंकुरण की प्रक्रिया तक, हम सब तभी से साथ में हैं। हमने साहब को बताया था, हमारे योगी जी को, कि देखिए योगी जी, पृथ्वी पर 4 दीवारें और खड़ी कर लेने से इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा विचार नया होने से। और हमारा भारत का उत्तर प्रदेश एक ऐसा खंड है जो राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, भगवान विश्वनाथ की भूमि है। तब इनका अभी फिल्म सिटी नहीं, अब इल्म सिटी बने, अब एक अध्यात्म की नगरी बने, और ऐसी बने कि आहा मेरे दाता, लोग धिक्याएं पूरे वर्ल्ड से, सिर्फ देश से नहीं, देश के अलग अलग भागों से नहीं, पूरे वर्ल्ड से आए और ये बोल के कि हे मेरे ईश्वर, फिल्म सिटी तो बतेरी देखी थी, लेकिन एक बार इल्म सिटी देखने चल रहे हैं, अब हम वहां जाएंगे। तो हम लोग वहां पर म्यूजिक मेडिटेशन सेंटर बनवाएंगे फिल्म सिटी में। फिल्म सिटी में क्या कहना था फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? महाराज जी को बहुत प्यारा लगा ये आइडिया। मैंने कहा महाराज जी, इस वक्त लोग दौलत तो कमा रहे हैं, पैसा तो आ रहा है, लेकिन सेहत गंवा रहे हैं, तो क्यों ना संगीत और सेहत एक साथ हो। तो अध्यात्म से रिलेटेड किस तरह की चीजें कैलाश बना रहे हैं, आगे के लिए तैयारी क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी कुछ स्पिरिचुअल एल्बम्स पे काम कर रहे हैं, और भगवान शिव क्योंकि हमारे आराध्य देव हैं, तो हम उनको बहुत ध्याते हैं, और उनसे ही जुड़ी हुई सारी दुनिया, सारी सृष्टि ही वो है। जल तल कुछ दो बोल बम बम वाले जब तप साधन और समाधि ध्यान में, सत्यम शिवम शाश्वत ज्ञान बखान में, है आदिकाल से अंडज पिंडज प्राण में, हर अस्तित्व शिवत्व हर एक प्रमाण में। कभी बुझा अगन सारा सागर जल सोख के, गरल कुंभ विष स्वयं कंठ में रोक के, नीलकंठ तब से कहला के, सृष्टि बारंबार बचा के, कितनी बार किया धरती का निस्तारा। त्रिलोकी है लीलाधारी, धीर वीर गंभीर तिहारी, जय जय हो भोले भंडारी जयकारा। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस, पुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि, क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में दुवस्तुनि। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। नमस्कार। अच्छा, भोले जी के ऊपर तो आप गाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनने जा रहा है, कुछ राम के लिए आपने कुछ तैयार किया है? कोई एक ऐसा गीत, मंदिर जब बन के आए, तैयार हो, तब आपका वो गीत सामने आए? भाई, इसका मतलब आपने रिसर्च हम पर नहीं की है ठीक से। जिस दिन पूजन हुआ परमात्मा का द्वार का, उस दिन सबसे ज्यादा अगर किसी गाने की चर्चा थी, वो हमारे ही गाने की थी। 2 बोल उसके। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। हरिओम। तो ये कैलाश खेर जी हैं, जिन्होंने आज अपनी चिर परिचित अंदाज में इंटरव्यू दिया। उन्होंने साफ बताया कि हम
पूरी तरह से अध्यात्म को लेकर एक पूरा चीजें लेकर आ रहे हैं और भविष्य में भी कला को जिंदा रखने के लिए हर प्रयास करेंगे। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।